एमआईएम पार्टी के अब 2 एमपी हो गए, 2 ये दो 300 पे भारी। अब जिनके पास 20-20 3-3 है उन्हें क्या कर रहे? कहां गया स्पेशल स्टेटस? कहां गया स्पेशल स्टेटस? बोलो मेरे को आप। कुछ नहीं बात, ना टीडीपी करती ना इन्हों करते। क्या कहा, किधर गया? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसिल नहीं करते, खामखा उंगली करे, नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा। छेड़खानी करे तो हम काजकोरे की फल्ली है, तुम्हारे को गुजरी होती, याद रखो। अब मेरे को फोन करके कोई बोलते, अरे असद साहब हिंदूपुर क्यों आते? मला क्यों नहीं आना? अरे कहीं क्यों आते? मेरा हो आ तो मेरे अब्बा की जागीर है, यहां नहीं आना, वहां नहीं। अरे फिर कहां जाना पाशा? क्या जाना? मेरे ना तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे को कोई वो इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे पास कोई माइन है, ना मेरे पास कोई कंपनी है। खाली एक ही काम है, गाड़ी में बैठना, जलसे करना है, एमआईएम पार्टी का हरा झंडा लेकर, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। अब ये दूसरों को उनका कॉन्ट्रैक्टर भी है, दौलतमंद भी है, करोड़पति भी है, तो उनको डर होता, इनको इनसे डर होता, उनको उनसे डर होता। अरे तुम दोनों डर लो, हमको क्या करना? मेरे भाई, मेरी आप तमाम से, मेरी इज्जतदार मां और बहनों से गुजारिश है कि आपको एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करना है। 10 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वो और एक इल्जाम नहीं, कम्युनल है, फिरका परस्त है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच देते तो हेट स्पीच देते, भड़काऊ भाषण देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम चैलेंज कबूल कर लिए तो आओ अपन खड़े रह के एक डिबेट कर लेंगे, मालूम कौन फिरका परस्त है बताएंगे। कहां की फिरका परस्ती हम बता सकते हैं आपको। एमआईएम पार्टी कम्युनल है। अरे क्या तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? कंपनी है? हाँ, तुम्हारे पास क्या कंपनी है? तुम स्टैंप मार के दिए तो सेकुलर, उन्होंने नहीं दिए तो कम्युनल। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पे रखता हूं तुम्हारा सर्टिफिकेट। नहीं वो कम्युनल है। अरे तुम अरे मैं कम्युनल तो तुम क्या है बताओ? फिर तुम क्या है बताओ? हर जगह पे अरे नहीं एमआईएम पार्टी कम्युनल। अरे तुम जितना बोलेंगे उतना मोहब्बत अल्लाह आवाम के दिलों में डालेगा इंशाअल्लाह। कम्युनल है। अरे कौन सा कम्युनलिज्म की बात कर रहा हूं मैं? तो बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान में जो हुकूक दिए गए, जो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनको बोल रहा हूं हमको दो आप। नहीं कम्युनल। अरे कहां कम्युनल है? हम तो कह रहे हैं कि भारत में जो दलित है, आदिवासी है, जो मुसलमान है, जो गरीब है, पसमानदा है, आप उनसे इंसाफ करो, उनके महलों में तरक्की कराओ, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करो, उनके बच्चों को नौकरियां दिलाओ। अगर ये कम्युनलिज्म है तो बताओ फिर सेकुलरिज्म क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि दुल्हन की स्कीम कहां गए अल्लाह को मालूम। वक्फ बोर्ड के जमीन का कमेटी नहीं बनती, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप वो भी नहीं मालूम किधर गया। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब यहां पे क्या हो रहा आंध्र प्रदेश में, ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते अरे टीडीपी वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे। पूछते पूरे टीडीपी वाले नायडू को धोखा दे, नायडू सुसरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे। जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो वाईएसआर वाले बुला के इधर भाई गुलाब जामुन खा सो जा। हमारे को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते। बोले 2 खाओ, हम बोले नहीं खाते। पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते। उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा। हम
जमीर का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते। हम जीतेंगे हारेंगे अल्लाह की मर्जी, मगर हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब दुनिया में तारीख लिखी जाएंगी भारत की सियासत की, तो मौरिख लिखेगा कि हाँ ये लोग, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, इनकी अहमियत, इनकी खुसूसियत ये थी कि लड़ने वाले लोग थे, ये किसी से डरने वाले नहीं थे। हम तारीख लिखना चाह रहे हैं, हम हिस्ट्री बनाकर रहेंगे भारत की जमहूरियत में इंशाअल्लाह ताला। हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे? जब दलित, आदिवासी, मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल राइट मिलेगा, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी, और उसके लिए आपको मदद करना है, पहले अपनी दुआओं से, फिर अपने जमात को मशवरा देते रहना। हम गलती करे, मंसूर गलती कर रहा है, ए जुनैद सही हो जा, ये आपका काम है। इसीलिए ये आपकी जमात है। 63 साल का सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा मेरे भाई। इसमें यकीनन हम तमाम को खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने अपना वक्त लगाया, तब जाकर आज एमआईएम पार्टी को एक मुकाम मिला है। मैं करनूल की आवाम को एक और पैगाम देना चाहता हूं कि बिहार के असेंबली इंतखाबात हुए, बिहार के असेंबली के इंतखाबात हुए। बिहार में मजलिस के 5 एमएलए, कितने एमएलए? अब इन्हों जो बोलते हम रूलिंग, तुम बिहार में तुम्हारा एमएलए नहीं है, इनके है क्या? कहां है? नहीं, खाली हम यहां रूलिंग है। अरे बाबा, बिहार में जाकर हम जीते। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार को हम गए, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां पर भी कांग्रेस, वहां पर भी बीजेपी। बैठो बैठो, कुछ नहीं है, हाँ वो कुर्सी बैठी। वहां पर भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया, मगर अल्लाह का फजल हुआ, बिहार की सरजमीन पर सीमांचल जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में एमआईएम पार्टी के 5 एमएलए जीत कर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिहार के असेंबली में मजलिस के 5 रुकनी असेंबली, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। वहां पर बिहार की विधानसभा में, असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए खड़े होकर बिहार का दूसरा कैपिटल पूर्णिया बनाने का डिमांड करते हैं। मैं वाईएसआरसीपी से पूछना चाहता हूं, करनूल में हाईकोर्ट लगाने का वादा बात करे थे, कहां गया भाई? वो बोले थे, नहीं बोले थे? अब कहां गया? अब हम जलसा नहीं करना, मीटिंग नहीं करना। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको एक आवाज की जरूरत है जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके। और करनूल की म्युनिसिपैलिटी में 33 में खाली हमारे 7 लड़ रहे, 7 के 7 जिता दो आप। माँ बाप की जवाब पे किसको डालते? डालो बीजेपी को छोड़ के आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूं। कोरोना शुरू हुआ आज से 1 साल पहले, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के लिए टीवी पे आके कहा, भाइयों बहनों मित्रों 4 घंटे का टाइम दिए लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ऐसा लगाया कि पूरी गरीब का कारोबार बर्बाद, बच्चों की नौकरियां चले गई, इस जितने कारोबार थे पूरे बंद हो गए। और जब लॉकडाउन उठाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के वजीर आजम ने 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। मगर जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ती गई, गरीब के पास खाने को खाना नहीं था, तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने पूरे लॉकडाउन और आपके ये कोविड का, कोरोना की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी और ये कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। तबलीगी जमात को जिम्मेदार बना दिया गया।
तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज पर छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि तबलीगी जमात के मरकज को फौरन खोला जाए दिल्ली के। आप बंद नहीं रख सकते, आपका बंद करना गलत है। इसलिए गलत है कि मालूम हो गया कि जितने कोर्ट में केसेस थे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ, एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म होते जा रहे हैं। हार रही है सरकार वहां पर, और ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बीमारी को किसी मजहब से जोड़ दिया गया और संघ परिवार के लोगों ने कोरोना को भी कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया।